दोस्तों, आज 26 जनवरी के मौके से इकरा पब्लिक स्कूल में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अब तमाम लोग शिरकत हैं और तमाम लोगों की मौजूदगी है। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना सलाहुद्दीन साहब और हमारे दोस्त अजीज़ बहुत ही प्यारे शिक्षक मित्र हमारे डायरेक्टर इरशाद सर, इनका कहना हुआ कि आप आइए और कुछ हमारे स्टेज पर आकर कुछ गुफ्तगू कीजिए, कुछ बताइए लोगों को। आम तौर से ये होता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जहन में ये बात नहीं आ पाती है कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। तमाम गार्जियन को, तमाम पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी त्यौहार है। एक त्यौहार होता है यौम आज़ादी, यानी 15 अगस्त को मनाते हैं। दूसरा त्यौहार जो होता है वो 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया मनाते हैं। तो ये दो बहुत ही अहम तारीखें हैं जो हमें और आपको याद रखना होगा कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, और अपने बच्चों को बताना होगा, तारीख का मुताला करना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, वरना आपके छोटे छोटे बच्चे ये सब चीज़ों से नाआशना रह जाएंगे, कुछ नहीं जानेंगे। इसलिए आपको जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हैं इस पर गौर व फिक्र करना होगा और अपने बच्चों को 15 अगस्त यौम आज़ादी के बारे में बताना होगा और 26 जनवरी के बारे में बताना होगा, रिपब्लिक डे के बारे में बताना होगा कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ तो तब जाकर हमारा हिंदुस्तान 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमने 1947 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाई, यानी अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया। और उसमें कितनी कुर्बानियाँ थी हमारी, हमें आपको गौर करना होगा। आप गूगल पर सर्च मारेंगे कि आज़ादी के वक्त में जब कांग्रेस जो पार्टी है वो जो है कंगाल हो गई थी, उसे 1 रुपया नहीं रहता था, यानी आज़ादी की लड़ाई में हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो लोग चंदा किया करते थे। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने एक आज़ाद हिंद फौज बनाया और लाल बहादुर शास्त्री ने एक यूसुफ मारफानी नाम के एक शख्स थे जो उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया चंदा दिया था हिंदुस्तान की आज़ादी में। आप तारीख का मुताला करेंगे, गूगल खोलेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, द हिंदू अखबार पढ़ेंगे, तो तमाम जानकारियां आपको गूगल पर होती नजर आएगी कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला दूसरा कौन शख्स था, तो वो यूसुफ मारफानी के नाम से जाना जाता है। यकीन मानिए हमारी कितनी कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, हमारी कितनी कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान को आज़ाद करने में और आप लोगों को आज़ादी दिलाने में। इसलिए हमें आपको तारीख का मुताला करना होगा। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में हमारा देश कंगाल हो गया था, हमारा देश कंगाल हो गया था। तो आप यकीन मानिए नवाब ऑफ हैदराबाद उन्होंने 6.5 टन सोना हिंदुस्तानियों को दिया था, ताकि हमारा हिंदुस्तान की जो गुर्बत है, हमारे हिंदुस्तान में जो लाचारी है वो दूर होते हुए नजर आएगी और हमारी जो नई नई हुकूमत बनी है वो सही से चले। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आबो अजदाद ने, हमारे लोगों ने यानी मुसलमानों ने कितना कुर्बानियाँ दिया था देश को आज़ाद करने में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1100 से ज़्यादा उलमाए किराम को अंग्रेज़ों ने दिल्ली के चांदनी
चौक पर फांसी पे लटका दिया था। ये सिर्फ उलमाए किराम को जो बासलाहियत जो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया करते थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया और तमाम उलमाए किराम को यानी 1100 से ज़्यादा उलमाए किराम को फांसी दिया था एक बार में। तो उस तारीख का भी मुताला करेंगे। यकीन मानिए अगर हम तमाम चीज़ें जानेंगे तब अपने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। और 26 जनवरी जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लोग को दिल में ख्याल आया, लोगों के दिल में ख्याल आया कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए, जो हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है उसको चलाने के लिए एक कानून बनाया जाए। चुनांचा भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक कानून बनाया गया तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। इसलिए हम दो अहम त्यौहार, मुल्की त्यौहार मनाते हैं। पहला त्यौहार ये है कि 15 अगस्त मनाते हैं और दूसरा त्यौहार ये है कि 26 जनवरी मनाते हैं। इसी मौके पर हिंदुस्तान के तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में जो है तिरंगा लहराया जाता है और ये आज़ादी की 15 अगस्त की तारीख को याद किया जाता है और 26 जनवरी की तारीख को याद किया जाता है। यकीन मानिए आपका यह बेहतरीन मौका है और गुड अपॉर्चुनिटी है कि आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके सोसाइटी में इकरा नूर पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल कायम हुआ है। ये आप तमाम लोगों की भी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की में हिस्सा ले और उनको जो है इकरा नूर पब्लिक स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा उरूज पर पहुंचाए। ये तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि आप अपने आपके मकतब, आपके गांव में जो स्कूल खुला है उसको किस तरह चमकाना है, उस तरह किस तरह आपको आगे बढ़ाना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हमारे मौलाना सलाहुद्दीन साहब और इरशाद साहब और एक दो टीचर और हैं, नाम मुझे याद नहीं है, ये तमाम लोगों की बहुत ही मेहनत और काविश है जो हम ये देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर हम तमाम लोग इसी तरह अपने बच्चों को यहाँ तरबियत पाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए हासिल भेजेंगे तो हमारी ये जगह जो नज़र आ रही है एक और खूबसूरत सी बिल्डिंग बनती नजर आएगी। एक बेहतरीन नमूना स्कूल का जो होता है वो बनता हुआ नजर आता है। इब्तिदाए इश्क है अभी रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है अभी रोता है क्या, आगे आगे चलकर देख होता है क्या। इसलिए हमें आपको चाहिए कि अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को सही तरबियत दे। सही बात यह है कि आप सही स्कूल का डिसीजन नहीं कर पाते हैं, आप उस स्कूल में दाखिला करवाएं, अब उस स्कूल में एडमिशन करवाएं जहां तालीम के साथ साथ अखलाक भी सिखाया जाता हो, जहां तालीम के साथ साथ तरबियत भी सिखाया जाता हो, जहां तालीम के साथ साथ सरवरे कायनात की तरबियत भी सिखाई जाती हो। ऐसे तालीम को इंतखाब करेंगे, यकीन मानिए आपका ये छोटा बच्चा एक दिन कामयाब होता हुआ नजर आएगा, दीनी या दुनियावी तालीमों से आरास्ता होता हुआ नजर आएगा। ऐसे तालीम गाह का भी इंतखाब करें और इस ऐसा तालीम गाह इकरा पब्लिक स्कूल जो है, इकरा नूर पब्लिक स्कूल ये आपके सामने है। इसलिए आप अपने बच्चों को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजें और एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजें। और जो यहाँ बच्चे आते हैं 5 घंटा के लिए, 6 घंटे के लिए, तो आपके पास 24 घंटा बच्चा रहता है, उसमें से 3-4 घंटा जो है स्कूल में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपकी बनती है। अगर आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए यहाँ भेजते हैं, तो तरबियत हासिल करने के लिए यहाँ भेजते हैं, तो आपको घर पर भी तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल करवाना होगा और वहाँ भी देखना होगा कि क्या स्कूल में जो होमवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, याद करने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या हमारा बच्चा जो स्कूल में जा रहा है सिर्फ आ रहा है या जा रहा है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि तालीम का मकसद यही है कि जो स्कूल में तालीम मिले, आप अपने बच्चों के साथ अपना वक्त बिताएं, आप अपने बच्चों के साथ अपने बच्चे को समझे कि आज आपने नई चीज़ क्या सीखा, आज आपने क्या पढ़ा। जब तक आप ये चीज़ आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, यकीन मानिए सिर्फ स्कूल आने जाने से नहीं होगा, बल्कि आपका बच्चा जैसे आया था। इसलिए चाहिए कि हम तमाम चीज़ों को समझें।
और इसी शेर के साथ मैं गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि 26 जनवरी ख़ास बहुत है, 26 जनवरी ख़ास बहुत है।